तो आज हमारा चैप्टर गवर्नमेंट बजट चैप्टर 10। तो इसमें हमें जानना है कि गवर्नमेंट बजट होता क्या है। तो गवर्नमेंट बजट इज द स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट बजट क्या है, एक स्टेटमेंट है या एक एस्टिमेटेड यानी रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, यानी गवर्नमेंट को कहाँ से पैसा मिल रहा है और गवर्नमेंट किन किन चीज़ों पर पैसा खर्च कर रहे हैं इन अ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर मानो 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, ये एस्टिमेटेड यानी एस्टिमेटेड इसलिए यूज़ कर रहे हैं, एक अनुमानित होता है, ये एक्सेप्टेड है कि हाँ इतना हो सकता है लेकिन कंफर्म नहीं होता है। तो हम इतना खर्च करेंगे, इतना हमें मिलेगा और इतना हम खर्च करेंगे। तो रिलायबल किस पे खर्च किया जाएगा, तो रिलायबल होगा बजटरी पॉलिसी, जो भी बजट के थ्रू जो पॉलिसीज बनाई जाएंगी उन पर, ऑफ द गवर्नमेंट टू अचीव अ ट्विन ऑब्जेक्टिव, जिसके थ्रू गवर्नमेंट क्या चीज अचीव करने की कोशिश करती है, 2 ऑब्जेक्टिव अचीव करने की कोशिश करती है। ऑफ ग्रोथ यानी ग्रोथ हो सके और साथ के साथ विथ स्टेबिलिटी, और इकोनॉमी स्टेबल हो सके और उसके साथ साथ देश में डेवलप हो सके। तो ये हमारा गवर्नमेंट बजट था। यानी गवर्नमेंट बजट इन सिंपल वर्ड्स इज एस्टिमेटेड, गवर्नमेंट बजट इज गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ estimated estimated income and expenditure in receipts and expenditures, ठीक है, of the government for the financial year या fiscal year 1 अप्रैल to 31 मार्च। अब टाइप्स ऑफ बजट, हम बजट के जब टाइप्स के बारे में बात करते हैं तो बजट के कितने टाइप्स हो जाते हैं। तो बजट के हमारे जो टाइप्स हैं वो 3 टाइप्स के बजट होते हैं हमारे, बैलेंस बजट, सरप्लस बजट एंड डेफिसिट बजट। यानी जहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों बराबर हों, यहाँ पे इनकम ज़्यादा हो एक्सपेंडिचर कम हो, और डेफिसिट जहाँ इनकम कम हो एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो। बैलेंस बोथ आर इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर इक्वल, सरप्लस इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर, एंड डेफिसिट एक्सपेंडिचर इज मोर देन इनकम। तो अब इनकी डेफिनेशन जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बैलेंस बजट की। बैलेंस बजट इट इज़ दैट in which government estimated revenue are equal to a government estimated expenditure। सिंपल सा मैंने आपको बोला था, जहाँ पे हमारे क्या रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर जहाँ दोनों एक दूसरे के लिए इक्वल होंगे वो बैलेंस बजट कहलाएगा। तो वही यहाँ बोला गया, इन दिस इट इज दैट इन विच गवर्नमेंट एस्टिमेटेड रेवेन्यू आर इक्वल टू अ गवर्नमेंट एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, यानी टोटल रिसिप्ट इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर। वहीं अगर हम बात करते हैं सरप्लस बजट की, सरप्लस बजट इट इज़ दैट इन विच द गवर्नमेंट एस्टिमेटेड रेवेन्यू आर मोर देन द गवर्नमेंट एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। मैंने आपको बताया था कि सरप्लस में क्या है कि हमारी इनकम इज़ मोर देन एक्सपेंडिचर, इनकम ज़्यादा होगी एक्सपेंडिचर कम होगा। तो वही इस डेफिनेशन के थ्रू बताया जा रहा है। अब अगला आ जाता है हमारा डेफिसिट बजट। डेफिसिट इज़ दैट बजट इन विच गवर्नमेंट एस्टिमेटेड रेवेन्यू इज़ लेस देन द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। यानी मैंने आपको यहाँ पहले ही बताया था कि यहाँ पर हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, रेवेन्यू कम होगा, लेकिन ठीक है इसे हम यूज़ करते हैं। इट इज़ अ गुड पॉलिसी टू कंट्रोल द रिसेशन। अगर देश में मंदी का दौर चल रहा है, रिसेशन का समय है, जहाँ पे लोगों के पास जॉब्स नहीं है, कुछ उनकी जॉब्स जा रही हैं, तो उस कंडीशंस में डेफिसिट बजट यानी गवर्नमेंट यानी जो पॉलिसीज़ होती है बहुत अच्छी होती हैं, और ऐसी यानी गवर्नमेंट डेफिसिट बजट को अच्छा माना जाता है। या इन अ डेवलपिंग कंट्री यानी इंडिया जैसे देश में जो डेफिसिट बजट होता है वो अच्छा माना जाता है, क्योंकि इससे देश के अंदर जो होती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। अब हम बात करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स के ऐसे क्या कारण है जो हम यानी गवर्नमेंट बजट बना रहे हैं। तो गवर्नमेंट बजट के बनाने के कारण, तो पहला कारण आता है हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इसमें क्या करती है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ करती है। यानी गवर्नमेंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है वो होता है टैक्स। यानी गवर्नमेंट को जो इनकम सबसे ज़्यादा होती है वो टैक्स के थ्रू होती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट थ्रू द फिजिकल टूल्स ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू द फिजिकल टूल्स ऑफ द टैक्सेशन एंड ट्रांसफर पेमेंट्स। तो गवर्नमेंट क्या करती है उसके लिए यानी क्या एक टूल होता है, क्या टैक्सेशन और ट्रांसफर पेमेंट, जो भी वो ट्रांसफर पेमेंट नहीं करते, ब्रिंग द फेयर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम। इससे क्या इसका बेसिक कारण ये होता है कि जो समाज में यानी जो भी हमारे देश में क्या हो सके, एक सोशल जस्टिस हो सके, यानी जिसकी इनकम ज़्यादा हो उसको ही ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, जिसकी इनकम कम हो
उसको कम टैक्स देना पड़े। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, हर बार जब भी वो बजट लाती है तो क्या करती है, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ हमेशा क्या करती है, यानी इस टैक्सेशन पॉलिसीज़ में थोड़े बहुत चेंजेस करती है ताकि सबको एक बराबरी का समान दिया जा सके। अगला आता है री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज को दोबारा से सही ढंग से बांटना। तो गवर्नमेंट क्या करती है, बजटरी पॉलिसीज़ में क्या करती है, डायरेक्टली द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द मैनर्स सच दैट देयर इज़ अ बैलेंस बिटवीन द गोल ऑफ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड द सोशल वेलफेयर। तो गवर्नमेंट का री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मेन मोटिव होता है कि एक इकॉनमी में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट भी कमाया जा सके और समाज को ज़्यादा डेवलप किया जा सके। अगर हम अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से बांटें जिससे कि इस समाज में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा उससे सोशल वेलफेयर किया जा सके, यानी अगर हम सारे के सारे लाइसेंस ऐसे यानी प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को दे दिए जाएंगे तो उससे क्या होगा, उससे प्रॉफिट अर्न होगा और डेवलपमेंट होने के चांसेस कम हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसी चीज़ों को भी ध्यान में रखती है कि जिनसे कि देश को फ़ायदा भी हो और उसका प्रॉफिट भी बना रहे। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे सिगरेट एंड लीकर के तौर पे लाइसेंस यानी गवर्नमेंट इशू करती है, तो सिगरेट एंड लाइसेंस से कोई डेवलपमेंट तो नहीं होता लेकिन गवर्नमेंट का रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ जाता है। बट अगर उसी कंडीशन पर अगर हम बोलें कि फूड है या अदर थिंग्स यानी जो लाइफ सेविंग मेडिसिन हैं इनको यानी प्रोड्यूस करने से क्या होगा, सोशल वेलफेयर इंक्रीज़ होगा। तो इस तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करती है। अगला आता है इकोनॉमिकल ग्रोथ। तो द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री डिपेंड ऑन द रेट ऑफ द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो यानी गवर्नमेंट की यानी क्या कहते हैं, यानी ग्रोथ रेट जो इकोनॉमिकल ग्रोथ रेट जो डिपेंड करती है वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट पर करती है। तो गवर्नमेंट क्या होती है, इस तरीके से असाइन करती है बजटरी पॉलिसीज़ में टू दिस रिगार्ड्स देयर आर क्रिएटिव कंडीशंस टू यानी इंक्रीज द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि इस तरीके से अपने रिसोर्सेज को बांटती है, सभी इनकम एंड वेल्थ को करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो सके और सेविंग हो सके, जिससे इकोनॉमिकल ग्रोथ बढ़ सके। अगला है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब सिंपल सा है, जब एलोकेशन को रिसोर्सेज हम सही ढंग से करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम काम देंगे। तो जैसे इंडिया जैसी कंट्रीज़ में हम क्या करते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रेफर जो करते हैं वो लेबर इंसेंटिव टेक्निक्स काम करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा लोगों को काम दिया जा सकता है। प्रोग्राम लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड, डैम्स, कोल माइन, ब्रिजेस, तो ऐसे कामों में हम क्या करते हैं, लेबर इंसेंटिव टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम दिया जा सके। इसलिए जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हम इसको कह सकते हैं। स्टेबिलिटी, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी। तो इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी के तौर पर जब हम बात करेंगे तो गवर्नमेंट ट्राई टू स्टेबल द इकोनॉमिकल, यानी इसमें गवर्नमेंट कोशिश करती है कि इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी जो कंडीशन आती है, रिसेशन का जो समय होता है उसको भी सही किया जा सके। ना तो ज़्यादा ब्लूम पीरियड हो, ना ही ज़्यादा डिस्पर्जन पीरियड हो, और जो भी हो रिकवरी यानी इकोनॉमिकल बैलेंस चलती रहे। ना तो मंदी का दौर है, ना तो महंगाई बढ़े, ना ही यानी उसमें कोई कमी है, ना तो बिजनेसमैन को लॉस हो, ना ही इकोनॉमिकल को। अगला जो इसमें लास्ट हमारा देता था मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, यानी पब्लिक एंटरप्राइज में तो गवर्नमेंट की जो अपनी कंपनी है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी कंपनी जो PSU यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट, तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो हो जाती है इज ओन्ड द गवर्नमेंट कंट्रोल, क्योंकि गवर्नमेंट पूरा का पूरा कंट्रोल होता है थ्रू द बजटरी पॉलिसी एंड ट्राई टू मैनेज एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यूज। तो गवर्नमेंट इसे देखती है कि उससे कितना रेवेन्यू हो सकता है, कितना उस पर खर्चा किया जाएगा, और कोशिश करती है उसको कम से कम करने की। अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट्स ऑफ बजट्स। तो बजट के इम्पैक्ट क्या होते हैं, तो इसके बेसिकली हम क्या कहते हैं 3 लेवल्स में हम इसको देख सकते हैं। पहला एग्रीगेट फिजिकल डिसिप्लिन लेवल, जिसमें गवर्नमेंट ये कोशिश करती है कि उसका रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट का है वो बैलेंस रहे, एक आइडियल बेस पर रहे, ज़्यादा से ज़्यादा ना बढ़े और एक एवरेज बेस पर चलता रहे। अगला आ जाता है इट इज़ द बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो हम री एलोकेशन हम कर रहे हैं वो एक अच्छे ढंग से किया जाए ताकि एक आइडियल वे में हो, एक सोशल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके और सही ढंग से उसका बंटवारा हो ताकि समाज में कुछ गलत चीज़ें ना जाएं। और नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है हमारा द बजट गवर्नमेंट कैन बी इफेक्टिव एंड एफिशिएंटली प्लान, यानी गवर्नमेंट क्या करेगी, यानी जैसे हमने बिजनेस में ही पढ़ा था, किसी भी चीज़ को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली प्लान करना जरूरी हो जाता है और इम्प्लीमेंट द सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, और उसको इस तरीके से प्रोग्राम किया जाए ताकि उससे समाज का ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके।